ये है पार्ट 2 हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए थाल पोश का, जिसे हम आसन की तरह भी काम में ले सकते हैं और चाहे तो उन्हें डाइनिंग पे बिछाने के लिए भी ले सकते हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं पार्ट सेकंड का। तो हेलो नमस्ते, दिस साइड विशाखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आर्ट विद विशाखा। हमने लाइव में इसका वाइट वाला मेन बीच का पार्ट बना लिया था, तो यह है पार्ट सेकंड, जिसमें हम बनाने वाले हैं बाहर वाला इसका ब्राउन, ग्रीन और रेड फ्लावर्स। ठीक है, ब्राउन बेस, ग्रीन लीव्स एंड रेड फ्लावर्स, जिसके लिए हम सबसे स्टार्ट कर रहे हैं ब्राउन बेस के लिए। ब्राउन बेस के लिए हमें वही सेम डबल क्रोशे करना है। ठीक है, अब डबल क्रोशे कहाँ कहाँ करना है? हमें करना है बीच वाले स्पेस में, जो स्पेस हमें मिला है वहाँ पे, और जो हमने बाहर वाला जो भरा हुआ जो स्पेस जिसे हम कहें उसके बीच वाले पेटल के ऊपर, तो वो उसको हमें करना है डबल क्रोशे से सिक्योर। ठीक है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैं इसे कैसे बना रही हूँ। सबसे पहले हमें वाइट वाले पार्ट में ब्राउन वाला हमारा जो यान है उसे अटैच कर देना है। ठीक है, और अब ये स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, हमने ये 10 डबल क्रोशा बनाए थे, जिसमें बीच वाले पार्ट में हम डबल क्रोशा बनाएंगे। बीच के जो लूप है उसी के अंदर हमें हमारा डबल क्रोशा बनाना है। तो 2 बार डबल क्रोशा करने के बाद हम 2 बार चेन करेंगे, फिर देन अगेन डबल क्रोशा 1 एंड देन डबल क्रोशा 2 डबल क्रोशा करा, देन 2 चेन करी, देन अगेन 2 डबल क्रोशा करने के बाद हम 3 चेन्स करेंगे। चेन 3 करने के बाद हम फिर से खाली वाले स्पेस में आ जाएंगे और डबल क्रोशा करेंगे। खाली वाला स्पेस में थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसे थोड़ा होल्ड करना है दिक्कत की बात, पर अगर आप वापस इसको अच्छे से प्रॉपर करना सीख जाएंगे तो ये इजी हो जाएगा। परफेक्शन मुझ में भी नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं कि मुझसे भी बार बार छूट रहा है, पर कोई बात नहीं, काम करेंगे तो परफेक्शन आ जाएगा। 2 चेन्स करने के बाद अगेन डबल क्रोशा 1 एंड डबल क्रोशा 2, 2 बार डबल क्रोशा करके हम इस वाले स्पेस को भी कवर कर लेंगे। 2 डबल क्रोशा होने के बाद हम चेन 1 देन चेन 2, दोनों कंप्लीट करने के बाद हम फिर से 10 डबल क्रोशा जो हमने बनाया था उसके बीच में, यानी 5 काउंट करके पीछे वाले 5, देन 5 के जस्ट बाद वाले लूप के अंदर हम हमारा ब्राउन यान अटैच करेंगे विथ द हेल्प ऑफ डबल क्रोशा। तो डबल क्रोशा 1, डबल क्रोशा 2, देन 2 चेन करने के बाद में अगेन डबल क्रोशा 1 एंड देन डबल क्रोशा 2। काउंटिंग का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपने थोड़ी सी काउंटिंग में मिस्टेक करी तो आपका जितना भी बनाया हुआ जो है वो ख़राब हो सकता है आर्टिकल। तो प्लीज़ काउंटिंग का अच्छे से ध्यान रखें, और इसी काउंट को या इसी जो सीरीज़ है हमारी क्रोशेट सीरीज़ को फॉलो करते हुए हम जल्दी जल्दी हमारा ब्राउन वाला जो पार्ट है थालपुश का उसे कंप्लीट करेंगे।
ब्राउन वाला पूरा सर्किल कंप्लीट करने के बाद हम ग्रीन यार्न को अटैच करेंगे। ग्रीन यार्न को भी हमें सेम ही करना है। सेम का मतलब ये हुआ कि जो ब्राउन वाला पार्ट था जिसके बीच में हमने 2 बार सिंगल चेन्स करी थी, उसी वाले पार्ट में हमें हमारा ग्रीन वाला जो यार्न है उसे सिक्योर करके आगे का जो हमारा क्रोशेट है उसे कंप्लीट करना है। उसके लिए सेम हमने बीच वाले पार्ट में 2 बार डबल क्रोशे किया है, देन 2 चेन की है, then again double crochet 1 and double crochet 2। ऐसा करने के बाद में हमारा ग्रीन वाले पार्ट का फर्स्ट ये बन चुका है। देन अगेन हम सेम चेन 1 चेन 2 करेंगे और उसके बाद में सेम खाली वाले स्पेस में हम डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे 1 इसमें मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया कि क्यों ना हम सिर्फ़ बीच वाले स्पेस को ही काम में लें, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया। देन अगेन वी स्टार्ट ब्राउन वाले स्पेस से ही, ब्राउन वाले स्पेस के बीच वाले पार्ट में ही हमने वापस से डबल क्रोशे 2 टाइम करा, देन 2 चेन्स करी, देन अगेन डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशा 2। डबल क्रोशे 2 करने के बाद चेन 1 चेन 2 एंड चेन 3 कंप्लीट किया। देन ब्राउन वाले में आगे वाले पार्ट में सेम बीच में वाले स्पेस में हमने फिर से डबल क्रोशा करा। हमें 4 बार डबल क्रोशा करना है, पर उसकी सीरीज़ ये देखनी है कि 2 टाइम्स डबल क्रोशा करने के बाद में हम 2 चेन्स करेंगे, देन अगेन 2 डबल क्रोशा करेंगे, जिससे हमें हमारा क्रोशेट का जो फ्लावर वाला पार्ट है ना उसके लिए एक वर्किंग स्पेस मिल जाए। इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए हमारा जो ग्रीन वाला पार्ट है उसे कंटिन्यू करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे।
अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फ्लावर वाला पार्ट। एक्चुअली में बीच में मैं इसे शूट करना भूल गई, तो ये बिल्कुल एंड में आने के बाद मैंने इसे शूट करना स्टार्ट किया है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मेरा फ्लावर वाला पार्ट कैसे बनाया था। इसके लिए मैंने किया, एक बार यार्न ओवर किया और ग्रीन के बीच में जो हमने 2 टाइम चेन करी थी जिससे हमें एक स्पेस मिला है, उससे हम करेंगे डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2, डबल क्रोशे 3, डबल क्रोशे 4, डबल क्रोशे 5 एंड द लास्ट डबल क्रोशे 6 टाइम डबल क्रोशा करने के बाद हमें ऐसा एक पैटर्न मिल जाएगा। देन उसे हम पीछे फोल्ड करेंगे और हमने जो डबल क्रोशा 6 करने के बाद में जो हमें लूप मिला है ना, उसे स्टार्टिंग वाले लूप में से निकाल के एक सिंगल क्रोशा से उसे सिक्योर कर लेंगे, जिससे हमें हमारा फ्लावर का बीच वाला जो पार्ट है वो मिल जाएगा। उसके बाद में हम करेंगे 3 टाइम चेन। 3 टाइम चेन करने के बाद फ्लावर के बीच वाले पार्ट में से हमें इसे निकालना है, ठीक है, जो स्पेस हमें मिला है अभी। उसके बाद एक सिंगल क्रोशा कर देंगे, देन अगेन चेन 3 करेंगे, फिर से बीच वाले पार्ट में से निकाल के एक सिंगल क्रोशा कर देंगे, देन अगेन चेन 1, चेन 2 एंड चेन 3 करने के बाद बीच वाले पार्ट में से ही इसे निकाल कर एक और सिंगल क्रोशा कर देंगे। इससे हमें फ्लावर का ऐसा पेटल लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा और हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। इस फ्लावर को यहीं पे ही कंप्लीट करने के लिए एक सिंगल क्रोशा आगे वाली चेन में करेंगे, जिससे ये जो स्ट्रक्चर है वो सिक्योर हो जाए। देन आगे वाले फ्लावर को कंटिन्यू करने के लिए ग्रीन वाले पार्ट के बीच वाले लूप में या बीच वाली चेन में हम एक और सिंगल क्रोशे करेंगे, ताकि फर्स्ट वाले फ्लावर से सेकंड वाले फ्लावर में कंटिन्यूटी दिखती रहे। ठीक है, ये करा। देन अगेन यार्न ओवर, डबल क्रोशा 1, डबल क्रोशा 2, डबल क्रोशा 3, टोटल 6 डबल क्रोशा करने वाले हैं। डबल क्रोशा 4, डबल क्रोशा 5, देन डबल क्रोशा 6। डबल क्रोशा 6 जो है वो कंप्लीट करने के बाद हम फिर से पूरे पैटर्न को पीछे घुमाएंगे और फर्स्ट वाली जो चेन थी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसमें एक सिंगल क्रोशा कर देंगे। सिंगल क्रोशा करने के बाद देखो इसमें जो स्पेस है वो और ज़्यादा क्लियर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हमें इसी के अंदर से ही सिंगल क्रोशा करना है। तो हम चेन 3 करेंगे, चेन 3 करने के बाद इसी स्पेस में से निकाल के सिंगल क्रोशा कर देंगे। देन अगेन चेन 1, चेन 2, देन चेन 3 करने के बाद स्पेस में से निकाल के एक सिंगल क्रोशा कर देंगे। देन अगेन चेन 1, चेन 2, देन चेन 3। ये करने के बाद इसी स्पेस में से निकाल के एक सिंगल क्रोशा कर लेंगे, जिससे हमें हमारा फ्लावर लाइक जो स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। ये जो फ्लावर्स है ना, ये दिखने में भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और दूसरा, जैसा हम इसे बनाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है इन फ्लावर्स की वजह से, तो उससे बहुत अच्छे से ये पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है। जैसे आपने मेरी फर्स्ट मतलब इस लाइव से पहले वाली जो पोस्ट थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्या बनाने वाले हैं, उसके अंदर देखा था। ठीक है, तो इसी सीरीज़ या इसी क्रोशेट पैटर्न को फॉलो करते हुए हम सारे फ्लावर्स बनाएंगे और हमारे जो क्रोशेट पैटर्न है उसे कंप्लीट करेंगे, हमारे क्रोशेट के आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और आपको अच्छा लगता है कि और भी चीज़ें सीखना, क्योंकि नेक्स्ट वीक में भी थोड़ा गणगौर स्पेशल होने वाला है, मैं काम कर रही हूँ उसके ऊपर। तो वो क्या रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, तो वो तो आप नेक्स्ट वीक की वीडियोस में ही देखेंगे। बट एक कुछ थोड़ा अलग है, क्योंकि नाम है आर्ट विद विशाखा, तो हम हर तरह के आर्ट को प्रेजेंट करने वाले हैं। तो थोड़ा गणगौर स्पेशल होने वाला है। तो आप इस वाली जो वीडियोस के अंदर गेस भी कर सकते हैं कि वो क्या होने वाला है। तो चलिए, एक टास्क है आपके लिए कि आप इसे गेस कीजिए कि क्या होने वाला है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो यार, कमेंट्स भी करो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करो। थैंक यू। जय श्री राधे।